नमस्कार, स्वागत है आपका द ऑटिंग में। आज हम बात करेंगे जापान में पीएम सुगा की जगह ले सकते हैं वैक्सीन मंत्री, कोना लोकप्रियता में है सबसे ऊपर। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में खामियों को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने शुक्रवार को कहा कि वह इस महीने के अंत में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख के लिए होने वाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे प्रधानमंत्री पद पर किसी नए नेता के आसीन होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सुगा कोरोना वायरस से निपटने और महामारी के बीच स्वास्थ्य चिंताओं के बावजूद ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। साथ में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। उन्हें उम्मीद थी कि ओलंपिक खेलों के आयोजन से उनकी गिरती लोकप्रियता संभलेगी, लेकिन इस पर भी पानी फिर गया है। स्थानीय चुनावों में हार के बाद उठने लगी थी उंगली। पिछले कुछ दिनों से ही उनके नाम को लेकर पार्टी में खींचातान चल रही थी। स्थानीय चुनाव में पार्टी की हार के बाद खींचातान काफी बढ़ गई थी। ज्ञात हो कि शिंजो आबे के पद छोड़ने के बाद सुगा को पीएम पद की जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त उनके नाम पर 70% से अधिक लोगों की मुहर लगी थी, लेकिन स्थानीय चुनाव में हुई करारी हार के बाद उनको देश के 50% से भी कम लोगों ने पसंद किया था। इसके अलावा कोरोना महामारी की रोकथाम सही तरह से न कर पाने को लेकर भी उंगली उठी थी। सुगा शिंजो आबे के बेहद करीबी नेताओं में से एक थे। शिंजो ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने बार बार कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों की जान और सेहत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं खुद को समर्पित करूंगा। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगियों के पास संसद में बहुमत है, जिसका मतलब है कि पार्टी का 29 सितंबर को होने वाला चुनाव जो भी जीतेगा वह नया प्रधानमंत्री बनेगा। बहरहाल सुगा के फैसले को एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है ताकि इस साल के अंत में होने वाला आम चुनाव में पार्टी के पास नया नेता हो। निचले सदन का कार्यकाल अक्टूबर के अंत में खत्म हो रहा है और यह जरूरी है कि नवंबर के अंत तक चुनाव कराए जाए। सुगा पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री बने थे, जब आबे ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री सुगा ने पत्रकारों से कहा था कि एक वक्त में महामारी के खिलाफ जापान की प्रतिक्रिया की अगुवाई करने और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख बनने के लिए अभियान का नेतृत्व करने से उनकी ऊर्जा विभाजित होती है। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी के प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है क्योंकि मुझे कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने वाले उपायों पर तवज्जो देनी है। वहीं जापान में नए प्रधानमंत्री की दौर में मौजूदा तेज-तर्रार वैक्सीन मंत्री टेरो कोना सबसे आगे हैं। सर्वेक्षण में उनकी लोकप्रियता सबसे ऊपर है। उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। सर्वेक्षण में उन्हें सबसे ज्यादा 32% लोग ने पसंद किया है। हालांकि तेज-तर्रार नेता माने जाते हैं कोना। उन्हें अक्सर लोगों के सवालों का जवाब देते हुए देखा जाता है। वह पूर्व में विदेश और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए यह दौड़ शुक्रवार को उस समय शुरू हुई जब मौजूदा प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने घोषणा की वह अगले कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। संभावित रूप से नवंबर में होने जा रहे चुनाव को लेकर अब प्रधानमंत्री के संभावित दावेदारों की तलाश शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरे दावेदार पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा हैं। दोनों ने ही प्रधानमंत्री बनने में रुचि दिखाई है, लेकिन आधिकारिक रूप से उम्मीदवारी घोषित नहीं की है। पार्टी के चुनाव के लिए प्रचार की आधिकारिक शुरुआत 17 सितंबर से होगी। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री संभावित उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा को पार्टी प्रमुख के पद पर मुख्य दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा कई मौजूदा और पूर्व मंत्रियों ने भी पार्टी प्रमुख पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द ऑटिंग। धन्यवाद।